शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। ओम शांति। गुड ओम मॉर्निंग, शांति, गुड गुड इवनिंग, मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। संसार में जहाँ कहीं भी आप हैं, यूनाइटेड योगा भट्टी, संयुक्त योग भट्टी के लॉन्चिंग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ गायत्री बहन है और वे हमें बताएंगी कि ये क्या है और हमें क्या करना है, तो वे हमें इसके बारे में बताएंगी। गायत्री बहन। सभी को ओम शांति। सभी का दिन शुभ हो, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। मुझे इस कार्यक्रम के संदर्भ में बताने के लिए कहा गया है, तो मैं सीधा आपको बताती हूँ कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। तो निस्संदेह मैं दादी जानकी जी से आरंभ करती हूँ। तो दादी जानकी जी के जाने और कोविड-19 के आने के संगम पर है। तो अब हमें एक सूक्ष्म स्तर पर अलग प्रकार की सेवा करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। सकाश से सेवा, शक्ति से, स्नेह से और सहयोग से। मुझे ऐसा लगता है कि यह समय है जब लोगों को भगवान के अनुभव की आवश्यकता है और वास्तव में बाबा की उपस्थिति और सुरक्षा का अनुभव करें। आज हम संयुक्त योग भट्टी का आरंभ कर रहे हैं। भट्टी एक ऐसी बंद जगह होती है जहां आग जलाई जाती है। भट्टी एक आंतरिक एकांत का स्थान भी है जब आत्माएं उस स्रोत बाबा से जुड़ती हैं। तो इस जुड़ाव या कनेक्शन से योग की अग्नि पैदा होगी जो हमारी चेतना का परिवर्तन करेगी और हमारी आत्मा की सीमाओं को हद से बेहद में ले जाएगी। समस्त विश्व में यह चुनौतीपूर्ण समय है और ये समय आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहने का और परमात्म अभिमानी स्थिति और सुरक्षा की छत्र छाया बनाने के लिए सामूहिक चेतना के साहस का आह्वान करता है। तो संयुक्त योग भट्टी का आयोजन करने की प्रेरणा सीधी बाबा से प्राप्त हुई। बाबा ने 90 की मुरलियों में तपस्या के बारे में बात की है और उस समय बाबा ने कहा था, शांति की शक्ति को प्रत्यक्ष करना है। शांति की शक्ति के वाइब्रेशन को तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन और बुद्धि की एकाग्रता। एकाग्रता के अभ्यास को अब बढ़ाना है। केवल एकाग्रता से ही शक्तिशाली वायुमंडल बनाया जा सकता है। जब कहीं हलचल होती है तो शक्तिशाली वाइब्रेशन की आवश्यकता होती है और अधिक एकाग्रता चाहिए। आप सभी बच्चों को अभी अपने सभी भाइयों और बहनों की परिस्थितियों को परिवर्तन करने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। आपके दिल में ये रहम भाव आना चाहिए और सभी ब्राह्मणों की शांति की शक्ति से, रहम के भाव से और शुभ संकल्प से अब हलचल को परिवर्तन करना चाहिए। आपको इस पर अब विशेष ध्यान देना चाहिए। आपके भाई बहनें
दुख में चिल्ला रहे हैं, केवल उन्हें अब सुनो मत, उनको जवाब भी दो। तो उन्हें क्या जवाब देंगे? आप परिवर्तन का वायुमंडल बनाकर और सुरक्षा की छत्र छाया बनाकर उन्हें जवाब देंगे। इसके लिए ना कि केवल एक ब्राह्मण की आवश्यकता है, बल्कि आप सभी को मिलकर यह करना चाहिए। आप सभी की व्यक्तिगत अग्नि मिलाकर योग की अग्नि निर्माण होती है। इस समय आध्यात्मिकता की शक्ति की आवश्यकता है। आप सभी को शक्ति से स्वयं को भरपूर करने की आवश्यकता है और दूसरों के जीवन को इस शक्ति से टच करो। आपके आत्मा की शक्ति के आधार पर आप दूसरों को आध्यात्मिक शक्ति दे सकेंगे। जब कभी कोई हलचल की लहर आती थी तो ब्रह्मा बाबा सकाश देने की विशेष सेवा रात दिन करते थे। बाबा खास रात के समय आत्माओं को सकाश देने की सेवा करते थे। तो अब आप सभी को यह विशेष सेवा करनी है, विशेष सकाश देने की। अभी लाइट हाउस माइट हाउस बन जाओ और यह विशेष सेवा करो, ताकि आध्यात्मिकता की लाइट माइट छत्र छाया की तरह फैल जाए। यह अभी की आवश्यकता है। संयुक्त योग भट्ठी साधारण और सीधी है। असल में ये बहुत आसान कार्य है। पहली चीज जो सभी के ध्यान में आनी चाहिए वह है एक का महत्व और समूह का प्रभाव। तो हम आपको प्रतिदिन एक ही समय सामूहिक रूप से आने के लिए निवेदन कर रहे हैं, जो कि मेरे सुबह के 7:30 बजे होगा ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम। और हमने सस्टेनेंस वेबसाइट पर टाइम को आपके देश और स्थान के हिसाब से चेक करने की सुविधा दी है। अव्यक्त बाप दादा की ड्रिल YouTube पर पोस्ट की जाएगी और हर एक को लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। दूसरी बात, प्रतिदिन वर्ल्ड मेडिटेशन आवर हर एक अपने स्थानीय शाम 6:30 से 7:30 बजे के योग पर खास ध्यान दें। हम चाहते हैं कि इस समय को आप सप्ताह के तीसरे रविवार की तरह देखें। तीसरी बात है कि हम अपने पूर्वज आत्माओं के साथ अपने बल को मिला रहे हैं। हम उनको हमारे साथ जुड़ने के लिए कह रहे हैं कि वे भी हमारे साथ ये सूक्ष्म सेवा करें, जिसका प्रभाव बहुत भव्य होगा। तो मास के दूसरे रविवार हिंदी और इंग्लिश में मास्टर क्लास होगी। मास्टर क्लास हमारे पूर्वजों को समर्पित होगी। जो भी वक्ता होंगे वे उनसे अव्यभिचारी याद के सूक्ष्म पहलुओं पर ध्यान खिंचवाएंगे। आज हम मंदा बहन से सुनेंगे राजयोगिनी दादी जानकी जी के बारे में। और चौथी बात है, फिर एक साधारण सा अवलोकन होगा। संयुक्त योग भट्ठी सामूहिक मनसा सेवा का प्रयोग है। हम इस प्रयोग के पहले और बाद में इसके परिणाम का अवलोकन करेंगे। तो इस साधारण से सर्वे में हर एक को हिस्सा लेना चाहिए। हम आपको इनपुट के लिए निवेदन करते हैं। तो देखना है कि जब हम सभी संयुक्त रूप से योग करते हैं तो यह बात किस तरह से हमारे अव्यभिचारी याद, एक दूसरे के साथ संबंध को, हमारे संस्कारों के परिवर्तन को और बिना हद के सेवा करना, इस बात को कितना प्रभावित करती है। जिसे मैं कह रही हूँ, आत्म अभिमानी अवस्था की सीमाओं को और बढ़ाते जाना है। तो इस संयुक्त योग भट्ठी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। और इस सामूहिक रूप से सूक्ष्म सेवा के प्लेटफॉर्म या मंच पर आने के लिए आपका धन्यवाद, ताकि हम आत्माओं के दुख और भय को दूर कर सकें और समस्त ग्रह का उपचार कर सकें। मुझसे मेरा सवाल यह है और आपके लिए भी यही सवाल है कि हलचल का यह समय किस प्रकार से हमें बेहतर बना सकता है। ओम शांति। ओम शांति। एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत में कुछ तकनीकी समस्या चल रही है,
जयंती बहन मधुबन में हैं, उन्हें हमें ज्वाइन करना था, क्योंकि जब हमने यह क्लास फिक्स की तो हमने उस आत्मा को चुना जो जिस पूर्वज आत्मा को हम फीचर कर रहे हैं उसके करीब रही हो। क्योंकि जयंती बहन हमें ज्वाइन नहीं कर पाई तो उन्होंने मंदा बहन को हमसे जुड़ने के लिए कहा। मंदा बहन को आप जानते हैं कि दादी जानकी जी के बहुत करीब हैं, तो हमारे साथ मंदा बहन और वाडी बहन हैं। वे हमें राजयोगी जीवन की यात्रा पर ले जाएंगी, या दादी जानकी जी का बाबा के साथ कैसा योग था वे हमारे साथ शेयर करेंगी। तो मंदा बहन, आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू, आपने लास्ट मिनट में हाँ जी कहा। ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है। आपके शेयरिंग का भी हम उतना ही आनंद लेंगे जितना हम जयंती बहन के शेयरिंग का आनंद लेते। मंदा बहन, थैंक यू शिरीन, थैंक यू सिस्टर गायत्री। आपने बहुत अच्छा विषय चुना है और बहुत सुंदर तरीके से सभी के समक्ष रखा है। आपने हमें प्रेरित किया है और उमंग दिलाई है कि हम अपनी क्षमता के अनुसार इसमें भाग लें। तो हाँ, यह लास्ट मिनट रिक्वेस्ट थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना कर दूं, क्योंकि दादी जानकी जी मेरे मन में एकदम से उभर कर आई और कहा कि तुम ना कैसे कह सकती हो। जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो मुझसे पूछा गया कि मैंने दादी में इतने वर्षों में वास्तव में क्या देखा है। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब पहली बार दादी ने मुझे देखा तो अपनी उंगली से इशारा किया और कहा, हाँ तुम, और कभी भी उनकी नज़रें मुझसे नहीं हटी। और मैं कहना चाहूँगी कि इस छोटे से इंटरव्यू या टॉक के दौरान अगर मेरी आंखें भर आएँ तो यह नहीं समझना कि मैं दादी को मिस कर रही हूँ या मैं उदास हूँ, क्योंकि उनके प्रेम में, उनकी पवित्रता ने, एक कल्याणकारी वृत्ति ने और भगवान को बिल्कुल यहाँ मेरी नज़रों के सामने ला देने की क्षमता ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। जब मुझे इस बारे में बोलने के लिए कहा गया और मैंने सोचना आरंभ किया, मैंने महसूस किया कि जब दादी हमारे सामने थी तब शायद हमने उनकी शक्तियों को, उनकी कीमत को, हमारे प्रति उनके उपहार शायद हमने नहीं पहचाना। लेकिन दूसरी तरफ चेतन और अचेतन अवस्था में हमने देखना शुरू कर दिया जो कुछ भी उन्होंने हमारे लिए किया था, बस केवल उनके वाइब्रेशन से, वृत्ति से, मानसिकता से, उनके अपने पुरुषार्थ से। और ये सारी बातें मेरे सामने उभर कर आई। पहली बात जो मुझे कहनी है वह है कि जो भी वर्ष मैंने दादी के साथ गुजारे, जो भी समय दादी के साथ बिताए, चाहे अकेले में, चाहे संगठन में, बड़े संगठन में, यही देखा कि दादी के मुख से कभी भी ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं निकला। बाबा ने जो कुछ कहा था या बाबा कैसे कहते थे, तो मेरी यही समझ थी, या पहले से कहीं अधिक अभी समझ है कि बाबा ही उनके जीवन में पूर्ण रूप से, उनकी बाबा की ही प्रमुखता थी। कोई ऐसा सेकंड नहीं था, कोई ऐसा पल नहीं था, कोई ऐसा विचार नहीं था जो बाबा के बिना या ज्ञान के बगैर था। और मुझे लगता है कि अगर हम बाबा के संग रहना चाहते हैं, बाबा की याद में रहना चाहते हैं, तो हमारे मन के अग्रस्थान पर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अर्थात निज ज्ञान, असली ज्ञान, स्वयं की सही समझ, एक आध्यात्मिक जीव के रूप में, परमात्मा की समझ, ड्रामा की समझ और वे सभी तकनीकी पहलू जो हम जानते हैं, पहले से कहीं ज़्यादा अपने निजी स्वरूप की समझ, असली गुणों। दादी ने कभी भी इन बातों को अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया, और न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इन गुणों और विशेषताओं को अपनी नज़रों से दूर होने नहीं दिया। तो आज मैं यही सोच रही थी कि उनकी बाबा की याद, बाबा के साथ उनका कनेक्शन ऐसा था, और बाबा को हमारे क्षेत्र में ऐसा ला देने की उनकी क्षमता इतनी अविश्वसनीय रूप से स्वाभाविक थी कि जब वे मेरी ओर देखती थी, और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ इस बात से सहमत होंगे,
ऐसा एहसास नहीं होता था कि दादी मेरी ओर देख रही है। हाँ, वे मेरी ओर देख रही हैं। पूरे कमरे को स्कैन किया, उन्होंने हमें दृष्टि दी, चाहे आप ग्रुप में हैं या अकेले हैं। तो उन लम्हों में दादी शारीरिक रूप से हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, लेकिन एहसास यही होता था, आपको बाबा देख रहे हैं। मुझे मालूम है, वे स्पष्ट रूप से बताती, ऐसा नहीं है बाबा ने उसमें प्रवेश किया है, लेकिन बाबा दादी गुलजार में आते हैं। वे हमेशा चाहती थी कि ऐसा हो। तो ऐसा नहीं है कि बाबा ने उनमें प्रवेश किया है, लेकिन बाबा के साथ उनका कनेक्शन, हमें देखने का उनका तरीका। हम बाबा को याद करते हैं, हम आत्म अभिमानी बनने का सोचते हैं, और हाँ, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, और निस्संदेह उन्होंने भी किया होगा, लेकिन उनका पुरुषार्थ का पाठ बहुत थोड़े समय का था, क्योंकि उनमें यह क्षमता थी कि बाबा के साथ संपूर्ण रूप से जुड़ी रहती थी। उनकी बाबा की याद, उनका पुरुषार्थ, उनका मन, उनका हृदय, उनकी वृत्ति, उनकी मंशाएं, उनका सब कुछ बाबा के साथ उस मिलन की अवस्था में था कि जैसे कि इन्होंने ये बहुत बड़ी ऊर्जा क्षेत्र और प्रकंपन उत्पन्न कर लिए कि हम बहुत शीघ्र ही स्वयं को उस ऊर्जा के क्षेत्र में पाते थे। और इसीलिए आप उनकी उस क्षमता के बारे में जान जाते हैं कि जिससे वे बाबा से जुड़ी रहती थी। और जब वह कहती थी, मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं सोचती थी, ऐसा लगता तो नहीं कि दादी को ध्यान रखना पड़ता होगा। और अब मैं सोचती हूँ तो एहसास होता है कि वे अपने पर बहुत ध्यान देती थी, अपने मन पर ध्यान। जैसे जब आप उनको खाते हुए देखते हैं तो थोड़ी बात आपसे करेगी, लेकिन वे चाहती हैं कि वे भोजन पर किसी से भी बात नहीं करें। बहुत माइंडफुल तरीके से खाना, और आप उन्हें देख सकते हैं, उन्हें खाते हुए देखना बहुत मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता था, क्योंकि इस स्मृति में होती थी कि बाबा उन्हें खिला रहे हैं, इस स्मृति में कि शरीर को खिला रही हूँ। उनके वाइब्रेशन और उनकी ऊर्जा इतनी धीमी होती थी और अविरुद्ध एक समान होती थी, गहराई से केंद्रित, गहराई से सचेत। वे ऐसा कर पाती थी। और एक और बात मैंने देखी, क्योंकि मैंने ट्रांसलेट करने के लिए घंटों उनके साथ बिताए हैं। जैसे वे इस तरफ बैठी हैं और मैं भी बैठी हूँ, और जिस व्यक्ति के लिए अनुवाद करना है वह भी मौजूद है। वे संपूर्ण रूप से बिल्कुल उसके साथ उपस्थित रहती थी, बाबा के साथ उपस्थित। और मेरे लिए आश्चर्य होता था कि जैसे उनका कोई फ़ोन बजा, वे फ़ोन उठाएंगी, फ़ोन पर बोलेंगी, जैसे कभी कोई अर्थपूर्ण गहरी बात हो रही होगी, लेकिन जब बात समाप्त हो जाएगी तो वे फिर से संपूर्ण रूप से उस व्यक्ति के साथ उपस्थित हो जाएंगी, और उस व्यक्ति के साथ जहाँ बात छूटी थी वहीं से आरंभ कर देंगी। तो उनकी ये क्षमता अपने भीतर रहने की, जुड़े रहने की, उपस्थित रहने की, उनसे मुझे एहसास हुआ कि प्रत्येक बातचीत के बीच में वे अपने भीतर शांति में चली जाती थी। ये भी हम सब ने महसूस किया कि वे कोई कार्य कर रही हैं, वह कार्य समाप्त हुआ, फिर वे अगले कार्य का इंतज़ार कर रही हैं, अगले व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा में हैं। तो उस पल वे अपने भीतर चली जाती थी, चाहे मिनटों के लिए, चाहे सेकंड्स के लिए, या जितना भी समय मिलता है उतने समय के लिए। तो उनके इस तरीके से, जिससे वे स्वयं से जुड़ी रहती थी, और उससे बाबा की एनर्जी भी आ जाती, जैसे शांति की, पवित्रता की, कल्याण की, कल्याणकारी होना। यही तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, संपूर्ण कल्याणकारी। अभी ही यह एहसास हो रहा है कि कितना मुश्किल था अंतर कर पाना कि दादी कब बाबा के साथ है और कब नहीं है। और मैं याद कर रही थी, क्योंकि मैं ब्रह्मा बाबा के बारे में सोच रही थी, जो कि शिव बाबा के रथ थे। दादी हमें कहानी बताती थी कि जब वे बाबा के साथ बैठकर योग कर रहे होते थे तो एकदम शांति हो जाती थी,
और फिर जैसे कि सैद्धांतिक रूप से तो योग समाप्त हो चुका होता था, लेकिन बाबा अभी भी उस गहरी शांति की अवस्था में होते थे। और बाबा कहते थे, वह नहीं जा रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, वह नहीं जा रहा है। इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा की याद इतनी अगाध और गहरी होती थी कि ये अंतर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, कब बाबा हैं कब बाबा नहीं हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जब दादियाँ कहती हैं, क्या मतलब है ये कहने का कि शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, दोनों एक ही तो हैं। और शायद दादी हमें यह कहने नहीं देती, लेकिन पीछे मुड़कर जब देखती हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि कब दादी बाबा की याद में थी, कब नहीं थी। निसंदेह वे दिन भी देखे हैं जब मुझे उनसे थोड़ी डांट पड़ती थी, बहुत अनिश्चित तरीके से। लेकिन जब भी वे मुझे कुछ डांट लगाती तो ऐसा नहीं होता था कि मैं उनसे नाराज़ हो जाऊं, लेकिन हमेशा ही यह अनुभव होता था कि वे मेरे भले के लिए कह रही हैं। मैं नाराज़ नहीं हो सकती थी। और अब जब सोचती हूँ कि अगर मैं नाराज़ होती भी थी तो उनसे नाराज़ नहीं होती, बल्कि स्वयं से नाराज़ होती थी। और निसंदेह उस नाराज़गी को हम उस व्यक्ति पर प्रक्षेपण करते हैं जो उस नाराज़गी की वजह है। और मैं कहूँगी कि उनका डांट लगाना भी बाबा की याद दिलाने वाला था। मुझे याद है एक बार मैं उनके सामने नहीं जा पा रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा था। मैं बाबा के सामने गई, बाबा का मस्तक चमक रहा था, बाबा की बाहें खुली थी मुझे गले लगाने के लिए। और उनको मालूम था कि मेरे और बाबा के बीच में कुछ चल रहा है और दादी और मेरे बीच में भी कुछ चल रहा था। जो कुछ भी मेरे और उनके बीच चल रहा था वह भी ठीक था, क्योंकि वह मेरे लिए एक आईना था स्वयं को देखने के लिए। और दूसरी बात जो मेरे मन में आती है, और यह मैंने कुछ दिन पहले ही सुनी है, यह क्लास मैं YouTube पर देख रही थी। और मालूम है कि जब भी उनकी कोई क्लास सुनती हूँ तो अब सोचती हूँ कि अच्छा उनका मतलब ये था। उस समय सुना, लेकिन अभी समझ में आया कि वे क्या कहना चाहती थी। उस समय समझ नहीं आया था। असल में वह बात कह रही थी कि बाबा को याद करने के लिए स्वयं में निश्चय होना आवश्यक है। ये सोचने के लिए बहुत गहरी बात है। मुझे बाबा को याद करने के लिए स्वयं में निश्चय, विश्वास होना ज़रूरी है। और हमने उनको देखा बाबा में निश्चय रखते हुए, और इस कारण वह बाबा को याद कर पाती थी। स्वयं में निश्चय का अर्थ है, असल में इस विषय को मैं भी अभी खोज रही हूँ। इतने सारे संकेतार्थ हैं कि मैं स्वयं में निश्चय होने का क्या अर्थ है वह ढूंढ रही हूँ। और मैं यहाँ यह बताने के लिए नहीं हूँ कि इसका क्या अर्थ है, वह आप स्वयं के लिए सोच सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि बाबा को याद करने के लिए स्वयं में निश्चय होना आवश्यक है। और मुझे लगता है मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं और अभी समय कम रह गया है। मुझे सिर्फ कहना है कि हाँ, एक आखिरी बात, कि वह बात जिसने हमें दादी को बाबा की याद करते हुए का अनुभव कराया वह है कि उन्होंने हर बात, हर काम बाबा को सौंप दिया था। जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी होना चाहिए था, उन्होंने सब कुछ बाबा को करने के लिए सौंप दिया था। सब कुछ हर कोई कर रहा है, उसे कुछ भी घटित हो रहा होगा वह उसे बाबा को करने के लिए नियुक्त कर देंगी। तो इसका अर्थ है उनका पूरा ध्यान, उनका फोकस कभी भी बाबा से नहीं हटा। कैसे, क्या, कहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं, आप इसके बारे में अपने अनुभव बता सकते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया, जो कुछ भी हुआ उन्होंने उसे बाबा को करने के लिए सौंप दिया। तो ये एक बात है जिस पर मैं और भी अभी ध्यान दे सकती हूँ। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे एहसास कराती हैं कि दादी हमसे दूर नहीं गई है। और हाँ, भौतिक रूप से गई है, लेकिन पहले 13 दिन जब हमें मालूम था कि दादी अभी भी बाबा के साथ है, मैं दादी को भी बाबा के साथ याद करती थी। और दादी को मैं ये जानते हुए याद कर रही थी, ये सभी बातें मुझे अपने लिए स्पष्ट करनी थी
ताकि मैं इन्हें सुदृढ़ बना सकूं। आपका इससे क्या मतलब था? ये बात कहने का आपका क्या अर्थ था? और मुझे बहुत मीठे प्यारे अनुभव हुए। तो यही बेहतर होगा कि मैं अभी विराम दूं। इस सुअवसर मिलने पर बहुत खुशी हुई। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ कि आप सबके साथ ये सब बांट पा रही हूँ। ये सुंदर बातें और मेरे स्वयं को याद दिला रही हूँ कि दादी कौन थी, दादी ने मेरे लिए क्या किया। धन्यवाद। मुझे विश्वास है हम सभी एक दूसरे से कहीं न कहीं ज़रूर मिलेंगे। असीम प्रेम। ओम शांति। It was a class that I was watching on YouTube, in which, and you know, it's this one of these things that when she spoke, when I listen to her class now, the feeling that I have is now I get what she meant. I didn't get it then, but I understand now what she meant. And she was talking about actually having faith in yourself in order to be able to remember Baba. That's quite something to think about. I have to have faith in myself to be able to remember Baba. And we saw her have faith in Baba. And that's why she was able to remember Baba. And faith in the self means, well, it's a subject that I'm especially exploring at the moment. And so it has so many connotations about what does it really mean to have faith in yourself. And I'm not here to tell you about what I think that means, but you can think about that for your own self. Is that what does it mean to have faith in myself to be able to remember Baba? And I think I haven't covered all of my points, but I'm running out of time now. So I just want to say that, one last thing, and that is that what helped, I think, us experience Dadi remembering Baba also was that everything she assigned to Baba, everything that was happening, everything that needed to happen, she assigned that to Baba. Everything that everybody was doing, everything that was occurring, she would assign that to Baba. And so that meant that her focus, her attention never ever shifted from Baba. How, what, where, any of it. I mean, I'm just, you could speak about that. You can all relate to your own experiences about that, that everything she did, everything that happened, it was assigned to Baba. And that's the one thing that I know I could pay attention to a lot more. And in fact, so many things that makes me feel how that is not really left us on the physical form. It may be, but I think the first 13 days when we knew that he was still with Baba, I was remembering that he with Baba, but I was remembering that in knowing that I wanted all of these things clarified for myself so that I could reinforce them. And I was asking, what did you mean about this? What did you mean about this? And I had some sweet and lovely experiences. So I think I better stop here. Lovely to have the opportunity. I'm honored that I'm with all of you and sharing these beautiful things and reminding my own self of what Daddy was and what Daddy has done for me. So thank you, and I'm sure we'll see each other somewhere. Lots of love. Om Shanti. थैंक यू मंदा बहन, राजयोगिनी दादी जानकी जी के बारे में अपने विचार और प्रेरणाएं व्यक्त करने के लिए। अभी मैं वॉडी बहन को आमंत्रित करती हूँ। We'd like to welcome Sister Wadi to share with us now. वॉडी बहन, मैं कह रही थी कि दादी के योग के बारे में तो कोई सवाल नहीं है। जो कुछ भी हम देख रहे थे वह हमारा विवेचन था या उस योग का परिणाम था। तो मुझे लगा कि मैं यह कहानी सुनाकर शुरुआत करती हूँ। और ये कुछ वर्ष पहले की बात है। दादी अभी थोड़ी युवा थी, यानी उनके 90 के वर्षों में थी। वे भारत से आई थी, यूके का टूर किया था। वे आयरलैंड गई थी और थोड़े समय के लिए आयरलैंड में
उन्हें अस्पताल में दाखिल होना पड़ा था। बावजूद इसके वे वापस आई और उसके बाद पश्चिमी अफ्रीका चली गई, शायद अल्जीरिया और गाना। मैं यूरोप में थी और मैं लंदन वापस पहुंची तकरीबन उसी समय जब दादी पश्चिमी अफ्रीका से वापस पहुंची थी। और अगली सुबह अपनी आदत के अनुसार उन्होंने डायमंड हाउस में अमृत वेला कराया। इन 40 वर्षों के दौरान लेकिन मेरे लिए ये एक असामान्य सी बात थी। मैंने दादी को नींद की अवस्था में देखा, योग में अमृत वेला के दौरान। लेकिन बेशक वह थोड़ी नींद में थी, लेकिन जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो प्रकाश उनसे आ रही थी और बाबा का जो अनुभव था वह बहुत गहरा था। और फिर उन्होंने क्लास करवाई। बाद में उसी सुबह मैं उनके कमरे में गई और निर्णय किया कि मैं दादी से उनके अनुभव के बारे में पूछूं। और जो अनुवादक थी वह थोड़ी हिचक रही थी ये कहने में कि दादी आज अमृत वेला आप निंद्रालु अवस्था में थे, लेकिन यह बात है कि बाबा की ऊर्जा, एनर्जी बहुत स्पष्ट रूप से आपसे आ रही थी। और दादी ने क्या कहा, हमेशा ही सत्य और नम्रता से कि यह सच है मैं थकी हुई थी, लेकिन अगर मैं बिस्तर में ही रही होती तो बाबा मुझे प्रयोग नहीं कर पाता। और फिर मैंने उस बारे में पूछा जो बात उन्होंने उस समय क्लास में कही थी, और वह बात थी कि बाबा ने मुझे कभी प्रेम नहीं दिया। कितनी आश्चर्य की बात है। निसंदेह हमने कहानियाँ सुनी हैं कि कैसे दादी दीदी के साथ रहती थी और मनोहर दादी और बहुतों के साथ थी। मेरे ख्याल से ये दिल्ली की बात है। और बाबा उस समय पत्र लिखते थे क्योंकि वही संवाद का एकमात्र साधन था। और बाबा नाम सहित सभी को याद प्यार लिखते थे। और बाबा दादी जानकी का नाम बिल्कुल नहीं लिखते थे। और भी बातें थी, हमने वे कहानियाँ भी सुनी हैं, लिफाफे पर मक्खी आदि। और फिर से दादी ने इस बात को स्वीकार किया कि कभी कभी बाबा को लोगों को प्रेम देने की ज़रूरत थी, और शायद वह थोड़ा ऊपरी प्रेम था। और उस समय मेरी समझ में ये बात आई, ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि बाबा जानते थे कि वह बाप समान बन जाएगी। और एक बात जिसने उनको बाप समान बनाया वह थी कि दादी का बाबा के प्रति प्रेम इस बात पर निर्भर नहीं था कि बाबा उनसे प्रेम करें। और 70 के दशक में उनके साथ रहने के समय मैं बहुत प्रभावित हुई थी। मैं भारत में बहुत से वरिष्ठों को नहीं जानती थी, लेकिन मैं दादी के प्रेम की क्वालिटी देखकर बहुत प्रभावित हुई। और हो सकता है एक युवा पश्चिमी सभ्यता से होने के नाते मेरे मन में कुछ अवधारणाएं थी। हम दादी को टीचर के साथ संबंध होने के नाते से नंबर 1 विद्यार्थी के रूप में जानते थे, और उनके समक्ष एक बच्चे की भांति आज्ञाकारी होना स्वीकार करते थे। लेकिन जिस बात ने मेरे हृदय को छू लिया वह बात थी कि दादी को केवल बाबा से प्यार नहीं था, लेकिन मेरे हिसाब से वह बाबा के प्यार में थी। यही बात सब कुछ है। और जिस तरीके से वह बाबा के बारे में बात करती थी, वे बाबा के पैरों की सुंदरता की बात करती, बाबा के हाथों की सुंदरता की बात करती, उनके अस्तित्व की खुशबू की बात करती। ऐसे कोई बच्चा अपने पिता के बारे में या फिर एक स्टूडेंट अपने टीचर के बारे में बात नहीं करता। और वह एक समय पर मुझे वाइफ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन साथी, कंपेनियन, माशूक के संबंध में उनके गौण या अधीन बन जाने का सवाल ही नहीं था। उनका प्रेम पूर्ण रूप से निष्ठावान था। उनके प्रत्येक हाव भाव से सब कुछ जो उन्होंने सोचा, किया या कहा। लेकिन जो प्यार उन्होंने बाबा में देखा वह प्यार नहीं जो बाबा ने दादी को दिया, लेकिन जो प्रेम उन्होंने देखा, उन्होंने उसका स्वरूप बनने की प्रेरणा ली। और एक बार मैंने उनसे पूछा था, वह पीस विलेज में थी और वह लेट 90s में थी, और मैं उनको थोड़ा छेड़ रही थी कि आप अभी तक शरीर में हो और अभी तक आप बाप समान नहीं बने हो दादी। तो उन्होंने जवाब दिया, कभी बाप समान बनने के विषय पर नहीं सोचती, मैं केवल सी फादर और फॉलो फादर करती हूँ।
मोहिनी बहन ने आज रात्रि योग की अग्नि की बात की, और योग की अग्नि की क्वालिटी जो जलती है वह उपभोग करती है, तो अग्नि प्रेम है, और इसका एक परिणाम है कि तुरंत अनुभूति या रियलाइजेशन हो जाएगा। और निस्संदेह ये हमने दादी में देखा कि रियलाइजेशन किसी निष्कासन की क्रिया से या बुद्धि से नहीं, लेकिन प्रेम के कारण उनको रियलाइजेशन हुआ, और प्रेम ने ही उनको तुरंत परिवर्तन होने की शक्ति दी। और आगे मोहिनी बहन ने कहा कि दादी जानकी जी वास्तविक थी, रियल थी, इसलिए हमारा उनसे प्रेम था, और यह सच बात है, वह रियल थी। और यह बात मेरे लिए कि इस क्लेंजिंग पवित्रीकरण के कारण जो उन्होंने हमेशा किया, क्योंकि जानती थी उन्हें बाबा जैसा बनना है, बाबा पसंद करे वह नहीं, लेकिन बाबा के जैसा, क्योंकि उनका चित्त बहुत साफ था। वे वर्तमान समय में उपस्थित रहकर तीनों कालों पर कार्य कर सकती थी। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य सब ढह जाते थे। हमने देखा कि वे किसी भी बात के बीज को सहजता से बता देती थी, और वह आपके बारे में कुछ बता देती और किसी तरह उस बात को भविष्य में प्रदर्शित करने की शक्ति भी देती थी। और इसीलिए यह दरअसल इस थोड़े समय के लिए जो हमें दिया गया है, जो मैंने दादी में देखा कि प्रेम ने दादी को बाप समान बना दिया। और आखिरी बात, यह पिछली रात जब मैं बाबा के कमरे में बैठी थी तो मैं सोच रही थी कि एक विशेषता जो मैंने दादी में बहुत जल्दी पहचान ली थी, और जब मैं उनसे मिली मुझे मालूम था कि वे मुझे जानती हैं, और मैंने भी उनसे मिलने के पूर्व उनका एहसास अनुभव कर लिया था। लेकिन वह भगवान के जैसे क्यों थी? क्योंकि हृदय को समझती थी, वह हृदयों को समझती थी, और इस प्रकार कार्य किया कि शायद हृदयों का उपचार हो जाए, दिल बड़े हो जाएं। पिछली रात यह एहसास कि जैसा कि मंदा बहन ने कहा कि दादी के बारे में सभी रहस्यों का नहीं मालूम, अभी और जागरूक हो रहे हैं। लेकिन सच में कल रात ये फीलिंग थी, ऐसा नहीं कि बाबा बाप समान बन गए, लेकिन वह तो पहले ही बाप थे, लेकिन दादी बनी, और बाबा को स्पष्ट मालूम था कि वे क्या कर रहे हैं। जब दादी पश्चिमी देशों में गई, और क्या बाबा ने उनको भेजा? क्या उनको किस्मत ने वहाँ पर जाने के लिए मजबूर किया, या हमने उनका आह्वान किया? क्योंकि वह यथार्थतः वही थी जिसकी हमें आवश्यकता थी, ताकि हम प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तरीके से जान सके बाप समान बनना क्या होता है। ओम शांति। And this was a realization or a point last night when I was sitting in Baba's room, and the quality that I recognized in Daddy very, very quickly. And I know that she already knew me when she met me, and that I'd felt her before I met her. But why she was like God was that she understood hearts. She understood hearts, and then worked in such a way as to perhaps heal the heart, or to enlarge the heart. And so last night, just this feeling that we don't know all the secrets yet about Daddy, as Manda mentioned. We're becoming more and more aware of them. But truly the feeling last night that it wasn't that Baba became Bap Saman, he was already Bap, but that she did. And that Baba knew exactly what he was doing when she came to the West. And so, did Baba send her? Did her destiny compel her, or did we invoke her? Because she was exactly what we needed in order for us to see in practical terms what it meant to be Bap Saman. So, Om Shanti. Om Shanti, and thank you so very much, Wadi Ben. गायत्री बहन, थैंक यू वाडी बहन और मंदा बहन परिवार के साथ शेयर करने के लिए, और इतने कम समय में आपने हाँ कर दिया। और हमें कुछ तकनीकी समस्याएं थी
जो इससे पहले कि हम आज के ड्रिल में जाएं, एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी। हमें कुछ मैसेज मिले हैं जो लोग ड्रिल को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ओपनिंग मास्टर क्लास आज थी, तो हम ड्रिल इकट्ठा मिलकर करेंगे। उसके बाद ड्रिल ऑनलाइन एक ही समय पर पूरे विश्व में जाएगी। वह ड्रिल sustenance.brahmakumaris.org वेबसाइट पर रहेगी। आप वहाँ एक मेडिटेशन रूम देखेंगे। हम होम पेज पर डालने की भी पूरी कोशिश करेंगे और आप वहाँ सही समय पर वीडियो शुरू हो जाएगा। और अब हम ड्रिल का शुभारंभ करेंगे और गायत्री बहन मेडिटेशन से समापन करेंगी। And have Sister Gayatri finish us off with the meditation. अच्छा बाप कहते हैं एक सेकंड में सभी अभी अभी
Sister Gayatri, if you can guide us with some thoughts to reflect on Bapdada's drill. In the bodiless stage, गायत्री बहन हमें बाप दादा की ड्रिल से संबंधित कुछ विचार देकर आप मार्गदर्शन करें। विदेही अवस्था में आत्मा अपने सत्य हृदय भावनाओं का अनुभव कर सकती है। एक प्रेम पूर्ण हृदय, एक हृदय जो परमात्मा के शर्त रहित प्रेम से भरपूर है। विदेही अवस्था में हृदय निष्ठावान और वफादार है। हमारा हृदय केयरिंग है, दयावान है, उदार है। हृदय शक्तिशाली है, यह अति प्रबल है। हृदय समझदार है, विवेकी है। हृदय तोड़ा नहीं जा सकता। हृदय संपूर्ण है। हृदय साहसी है। यह एक विश्वासी हृदय है। मेरी विदेही अवस्था में मैं भगवान के हृदय पर विराजित होती हूँ और भगवान मेरे द्वारा मेरे भाई और बहनों और इस मेरे ग्रह पर प्रकाश और प्रेम और सुंदरता प्रसारित करते हैं। यह एक संपूर्ण मानव परिवार है। ओम शांति। थैंक यू सभी का वेबिनार से जुड़ने के लिए और थैंक यू तकनीकी समस्याओं के लिए मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि हम में से बहुत से लोग घर पर हैं और हम शाम 6:30 से 7:30 बजे और भी गहराई से आज की ड्रिल पर विचार सागर मंथन करेंगे आपके अपने लोकल समय पर। कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।